आज भाई आप देख रहे हैं वंदे भारत न्यूज। देखिए आज की 50 बड़ी अहमदाबाद प्लेन क्रैश दावा, कैप्टन ने फ्यूल सप्लाई रोकी थी। को पायलट ने पूछा स्विच क्यों बंद किया, आवाज में घबराहट थी। सीनियर पायलट शांत थे। सभी 75 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। काशी में बरसात में गंगा आरती। प्रयागराज में सड़क पर चल रही चिताएं। पीसीएस ज्योति के पति को कभी झाड़ू लगाते नहीं देखा। गांव वाले बोले जब से पत्नी अफसर बनी सिर्फ प्रधान के घर आकर हाजिरी लगाते हैं। कथावाचक अनुराधाचार्य ने अखिलेश को दिया जवाब। वृंदावन में बोले मुसलमानों से अलग नहीं कहते, हमारा रास्ता अलग, तुम्हारा रास्ता अलग। लखनऊ एयरपोर्ट पर पायलट ने फ्लाइट उड़ाने से मना किया। 160 यात्रियों को नीचे उतारा गया। दुबई जा रहा था एयर इंडिया का विमान। अलास्का में 7.3 तीव्रता का भूकंप। सुनामी की चेतावनी वापस ली गई। एक हफ्ते में 400 भूकंप दर्ज किए गए। साहब मैंने अपनी प्रेमिका को गला घोंट कर मार डाला। मथुरा में चौकी पहुंचा युवक। पुलिस से बोला मुझे गिरफ्तार कर लीजिए। प्रयागराज में गंगा यमुना उफनाई। सड़क पर चिताएं जल रही। ललितपुर में बांध के आज गेट खोले। मिर्जापुर सोनभद्र में 8वीं तक स्कूल बंद। हरदोई के बच्चे अस्पताल में लगी आग। नवजात शिशुओं को गठरी की तरह बांध कर सीढ़ी से नीचे उतारा गया। हरदोई में बच्चों के अस्पताल में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसके बाद पूरा अस्पताल कैंपस धुएं से भर गया। नवजात शिशुओं को गठरी की तरह कपड़े और साड़ी में बांध कर नीचे उतारा फेंका गया। गर्लफ्रेंड से 30 लाख वसूले। बीटेक छात्र ने जान दी। बाराबंकी में मौत से पहले वीडियो बनाया। बोला लड़की के घर वालों ने झूठा फंसाया। बाराबंकी में एक बीटेक छात्र ने बुधवार को अपने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। वो अपने माता पिता का इकलौता बेटा था। छात्र ने मौत से पहले 34 सेकंड का वीडियो बनाया। पुलिस लाइन के सामने शराब की दुकान से परेशान लोग। नशे में धुत लोगों की मारपीट, नाले में गिरे। प्रशासन से दुकान हटाने की मांग की। हरदोई में पुलिस लाइन के सामने स्थित शराब की दुकान से स्थानीय लोग परेशान हैं। बुधवार रात को यहां शराबी आपस में भिड़ गए। पुलिस लाइन के सामने शराब की दुकान से परेशान लोग। नशे में धुत लोगों की मारपीट, नाले में गिरे। प्रशासन से दुकान हटाने की मांग की। हरदोई में पुलिस लाइन के सामने स्थित शराब की दुकान से स्थानीय लोग परेशान हैं। बुधवार रात को यहां 3 शराबी आपस में भिड़ गए। खाद की कालाबाजारी की शिकायत पर कार्रवाई। मऊ में 28 दुकानों से सैंपल लिए। 8 दुकानदारों को नोटिस जारी। मऊ जिले में खाद की कालाबाजारी की शिकायतों पर प्रशासन ने कार्रवाई की है। जिला कृषि अधिकारी सोम प्रकाश गुप्ता ने अपनी टीम के साथ विभिन्न दुकानों पर छापेमारी की। इजराइल में नेतन्याहू की सरकार गिर सकती है। 2 दलों ने समर्थन वापस लिया। धार्मिक छात्रों को मिलिट्री सर्विस में छूट से विवाद। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की सरकार अल्पमत में आ गई है। रूढ़िवादी शास पार्टी ने बुधवार को सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान किया है। इससे एक दिन पहले यूनाइटेड जुडाइज्म यूटीजेड पार्टी भी इस पार्टी से अलग हो गई है। बांग्लादेश में हिंसा, फायरिंग में 4 की मौत। आपको बता दें 9 घायल। शेख हसीना के गृहनगर में रैली के दौरान प्रदर्शनकारियों और पुलिस में झड़प हुई थी। बांग्लादेश के गोपालगंज शहर में बुधवार को युवाओं के नेतृत्व वाली नेशनल सिटीजन पार्टी के एक रैली में हिंसा भड़क उठी। इराक के शॉपिंग मॉल में आग लगने से 50 की मौत। मॉल मालिक के खिलाफ केस दर्ज। इराक के कुर्द शहर के एक बड़े सुपरमार्केट में भीषण आग लगने से कम 50 लोगों की जान चली गई। सीरिया में डिफेंस हेडक्वार्टर पर इजराइल के एयर स्ट्राइक। लाइव टीवी शो में बमबारी दिखी। शिया सुन्नी लड़ाई में अब तक 250 मौत। इजराइल ने बुधवार को सीरिया की राजधानी दमिश्क में सैन्य मुख्यालय पर हमला कर दिया है। अल जजीरा के मुताबिक इजराइल ने हेडक्वार्टर पर 2 ड्रोन दागे हैं। गाजा में फूड सेंटर पर भगदड़, 43 की मौत। खाना लेने के दौरान अब तक 870 फिलिस्तीनी मारे गए। इजरायली सेना पर नरसंहार का आरोप। गाजा के खान यूनिस में आपको बता दें बुधवार को एक फूड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर पर 43 लोगों की मौत हो गई। इनमें से 21 लोग खाना लेने की कोशिश में मारे गए, जबकि 15 लोगों की मौत भगदड़ में कुचलकर हुई है। ट्रंप बोले यूएस को इंडियन मार्केट में पहुंच मिलने वाली है। ट्रेड डील पर बातचीत जारी। इंडोनेशिया पर 19% टैरिफ लगाया। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को कहा कि अमेरिकी भारतीय मार्केट में पहुंच हासिल करने के लिए एक समझौते पर काम कर रहा है। वेस्टइंडीज के ऑलराउंडर रसेल संन्यास लेंगे। कहा 2 T20 मैचों के बाद क्रिकेट को अलविदा कहूंगा। अगली पीढ़ी के लिए मिसाल बनना चाहता हूं। वेस्टइंडीज के दिग्गज क्रिकेटर आंद्रे रसेल इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेंगे। उन्होंने ऐलान किया है कि वे जमैका के सबीना पार्क में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ पहले 2 T20 मैचों के बाद अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट को अलविदा कह देंगे। आईसीसी रैंकिंग विराट के तीनों फॉर्मेट में 900 प्लस पॉइंट्स ऐसा करने वाले दुनिया के पहले क्रिकेटर। टी20 में बेस्ट पॉइंट्स आज 97 से 909 हुए।
आईसीसी ने बुधवार को T20 रैंकिंग सिस्टम को अपडेट किया है। इसी के साथ फॉर्मेट से 2024 में रिटायर हो चुके विराट कोहली ने अनोखा रिकॉर्ड बना दिया। बांग्लादेश ने श्रीलंका को 8 विकेट से तीसरा T20 हराया। सीरीज 2-1 से जीती। तंजीद हसन ने 73 रन बनाए, मेहंदी हसन को 4 विकेट। बांग्लादेश ने श्रीलंका को 8 विकेट से तीसरा T20 हराकर सीरीज 2-1 से जीत ली। कोलंबो में बुधवार को श्रीलंका ने बैटिंग चुनी। ट्राई सीरीज न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को 21 रन से हराया। रॉबिन्सन ने खेली नाबाद 75 रन की पारी। हेनरी डफी ने 3 विकेट चटकाए। न्यूजीलैंड ने साउथ अफ्रीका को 21 रन से हराकर जिम्बाब्वे में चल रही T20 के ट्राई सीरीज में जीत की शुरुआत की है। वहीं जिम्बाब्वे से पहला मैच 5 विकेट से जीतने वाले साउथ अफ्रीका को पहली हार झेलनी पड़ी है। विमेंस वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचों का शेड्यूल रिलीज। इंग्लैंड और न्यूजीलैंड से बेंगलुरु में खेलेगी इंडिया पाकिस्तान के दोनों मुकाबले कोलंबो में। विमेंस वनडे वर्ल्ड कप के वार्म अप मैचों का शेड्यूल रिलीज हो गया है। भारत की मेजबानी में होने वाले टूर्नामेंट का पहला अभ्यास मैच 25 सितंबर को इंडिया और इंग्लैंड विमेंस के बीच बेंगलुरु में होगा। रिटायरमेंट से पहले ही निकाल सकेंगे पीएफ का सारा पैसा। सरकार रिटायरमेंट फंड निकासी नियमों में बड़े बदलाव की प्लानिंग कर रही। सैलरीड कर्मचारी जल्द ही रिटायरमेंट से पहले अपने पीएफ रिटायरमेंट फंड से पूरा पैसा या उसका बड़ा हिस्सा निकाल सकते हैं। सोने का दाम 416 गिरकर 97,500 पर आया। चांदी भी 797 सस्ती हुई। इस साल सोना 21,000 और चांदी 25,000 महंगी हुई। सोने चांदी के दाम में यानी आपको बता दें कल बुधवार को 16 जुलाई को गिरावट आई है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 416 रुपए गिरकर 97,500 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी। कम कृषि उत्पादन वाले 100 जिलों पर फोकस। 1.7 करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को हुई बैठक में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी है। 1 फरवरी 2025 को बजट के दौरान वन मंत्री आपको बता दें वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने इसकी घोषणा की है। दिल्ली में आप पर एक और घोटाले का आरोप। भाजपा बोली प्रतिभा विकास योजना में 145 करोड़ का स्कैम। एलजी ने जांच के आदेश दिए। दिल्ली की भाजपा सरकार ने बुधवार को पूर्ववर्ती आम आदमी पार्टी की सरकार पर कोविड काल के दौरान एक और गंभीर घोटाला करने का आरोप सामने आया है। भाजपा ने बाबा साहब अंबेडकर के नाम पर चलाई गई जय भीम मुख्यमंत्री प्रतिभा विकास योजना में कथित रूप से 145 करोड़ रुपए के घोटाले का दावा किया है। बिहार के नालंदा में बाढ़ जैसी स्थिति। हिमाचल में अब तक 106 लोगों की मौत। भारी बारिश से अमरनाथ यात्रा रुकी। पहलगाम हमले के बाद आतंकियों ने जश्न मनाया। मौके पर कई राउंड फायरिंग की। टेररिस्ट के मददगार 2 स्थानीय गिरफ्तार। घर में खाना खिलाया था। नशे में जिंदा सांप खा गया था यूपी में शख्स। बांदा यूपी में एक शख्स शराब के नशे में जिंदा सांप खा गया, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। शख्स की मां ने बताया कि शख्स ने सांप के 2 टुकड़े खा लिए, जिसके बाद उन्हें कड़ी मशक्कत से बाकी टुकड़े मुंह से निकलवाए। यूपी में कांवड़ यात्रा के मद्देनजर 16 से 23 जुलाई के बीच कई जिलों में रहेंगे स्कूल बंद। कांवड़ यात्रा के मद्देनजर उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद में स्कूलों को बंद करने का निर्णय लिया गया है। मेरठ और मुजफ्फरनगर में 16 जुलाई से 23 जुलाई तक सब स्कूल बंद रहेंगे और गाजियाबाद में 17 जुलाई से 23 जुलाई तक स्कूल बंद रहेंगे। बकौल रिपोर्ट्स इस दौरान छात्रों को पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से कराई जाएगी। यूपी के पूर्व सांसद अतुल राय व मुख्तार अंसारी के करीबी 4.18 करोड़ की संपत्ति हुई जब्त। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में घोसी प्रयागराज से पूर्व सांसद अतुल राय और मुख्तार अंसारी के करीबी जितेंद्र सापरा की 4.18 करोड़ रुपए की मूल्य की संपत्ति जब्त की है। जब्त संपत्तियों में वाराणसी के 3 प्लॉट, गाजीपुर की कृषि योग्य 2 जमीन और दिल्ली का 1 अपार्टमेंट शामिल है। बिहार चुनाव से पहले कांग्रेस ने किया पटना में रोजगार मेले का ऐलान। आएंगी 120 कंपनियां। कांग्रेस ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले पटना में रोजगार मेला आयोजित कराने का ऐलान किया है। बिहार युवा कांग्रेस ने सोशल मीडिया पर बताया है कि 19 जुलाई को पटना के ज्ञान भवन में बिहार का सबसे बड़ा रोजगार मेला लगेगा। बिहार में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जल्द होगी बीपीएससी TRE 4 परीक्षा। सीएम नीतीश ने दिया आदेश। बिहार में शिक्षकों की बहाली के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बीपीएससी TRE 4 परीक्षा आपको बता दें TRE 4 परीक्षा कराने का आदेश दिया है। सीएम ने एक्स पर लिखा, हमने शिक्षा विभाग को कहा कि सरकारी विद्यालयों में शिक्षकों की रिक्तियों की गणना तुरंत की जाए और इस पर नियुक्तियों के लिए TRE 4 की परीक्षा शीघ्र लेने की कार्रवाई की जाए। वह खुद को राजा समझते हैं, जल्द ही जेल में होंगे। असम के सीएम हेमंत बिस्व शर्मा पर राहुल गांधी ने कहा। राहुल गांधी ने असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हेमंत बिस्व शर्मा खुद को राजा समझते हैं, लेकिन जल्द ही वह जेल में होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उन्हें नहीं बचा पाएंगे। इस पर हेमंत बिस्व शर्मा ने जवाब दिया, राहुल भूल गए हैं, वह स्वयं कई आपराधिक मामलों में जमानत पर है।
मध्य प्रदेश में पुलिसकर्मी पर भड़के कांग्रेस विधायक बोले अब ओए कैसे हाथ पकड़ रहा, वीडियो हुआ वायरल। मध्य प्रदेश में कांग्रेस विधायक अभिजीत शाह का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें पुलिसकर्मी पर भड़कते नजर आ रहे हैं। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह संग आपको बता दें संघ शाह कलेक्टर कार्यालय हरदा जा रहे थे, जहां पुलिसकर्मी ने रोक लिया। इस पर नाराज शाह ने कहा कि अबे ओए हाथ कैसे पकड़ा है, मैं विधायक हूं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश दावा कैप्टन ने फ्यूल सप्लाई रोकी थी। को पायलट से पूछा स्विच क्यों बंद किया, आवाज में घबराहट थी। सीनियर पायलट शांत थे। अहमदाबाद में 12 जून को क्रैश हुए एयर इंडिया के विमान के दोनों पायलटों के बीच आखिरी बातचीत को लेकर नया दावा सामने आया है। न्यूज एजेंसी राइटर्स के अनुसार अमेरिकी अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि विमान के कैप्टन सुमित सबरवाल ने इंजनों में फ्यूल की सप्लाई रोकी थी। सड़कों पर अंतिम संस्कार, 75 जिलों में अलर्ट, 4 जिलों में स्कूल बंद। प्रयागराज में 5 लाख आबादी पानी से घिरी, बाढ़ से हालात बिगड़े। यूपी में लगातार बारिश और बाढ़ से हालात बिगड़ने लगे हैं। प्रयागराज में गंगा यमुना उफान पर है। नदियों के आसपास के 15 से ज्यादा मोहल्लों की 5 लाख की आबादी पानी से घिर गई है। झांगुर बाबा के 14 ठिकानों पर ईडी के रेड। सुबह 5 बजे बलरामपुर और मुंबई पहुंची टीमें। 100 करोड़ की फंडिंग का मामला। यूपी में धर्मांतरण के मास्टरमाइंड झांगुर बाबा उर्फ जलालुद्दीन के ठिकानों पर ईडी की रेड हुई है। गुरुवार सुबह 5 बजे से बलरामपुर के 12 ठिकानों और मुंबई के 2 ठिकानों पर छापेमारी चल रही है। सरकार झुकाने वाले सीएमओ ने कानपुर में कुर्सी संभाली। ठीक 10 बजे पहुंचे, जैसे गाड़ी से उतरे पैर छूने की होड़ लगी। यूपी सरकार को झुकाने वाले कानपुर सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी ने 7 महीने में तीसरी बार पदभार संभाला है। सुबह 10 बजे ऑफिस पहुंचे तो स्टाफ के कई लोगों ने पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया। हिमाचल में अब तक 109 की मौत, 818 करोड़ का नुकसान। बिहार में बिजली गिरने से 20 की गई जान। अमरनाथ यात्रा दिन भर के लिए रुकी। हिमाचल प्रदेश में 20 जून से अब तक 109 लोगों की मौत हो चुकी है। साथ ही भारी बारिश और बादल फटने जैसी घटनाओं से 818 करोड़ रुपए की सरकारी और निजी संपत्ति का नुकसान हो चुका है।